जय आरसीएम। केम छो राजकोट। कुछ कुछ महसूस हुआ, इस अपने अंदर कुछ रूपांतरण कर पाए अभी तक। पूछिए अपने आप से कि पिछले कुछ क्षणों में सुबह से जो कुछ भी हम रूपांतरण यात्रा के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपने शायद गीतों में भी महसूस किया होगा कि हर एक गीत के लफ्ज में भी आरसीएम की भावना को डालने की कोशिश की है। क्या आप भी अपने अंदर थोड़ा थोड़ा रूपांतरण महसूस कर पा रहे हैं? मैं आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे मेहमान भी आए हैं जो पहली बार आरसीएम परिवार को देख पा रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और आप यहाँ पे मौजूद हमारे आरसीएम परिवार के सभी सदस्यों को आरसीएम की ये खूबसूरत जर्नी जो हमने पिछले 25 सालों में पूरी की है, उसकी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हम सब ने मिलकर ये साबित कर दिया है, ये प्रूव कर दिया है कि टीसी सर का जो सपना है वो नए भारत के निर्माण का, उसकी नींव हम सब ने रख दी है और अब हम इस पे आगे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 25 वर्ष का जो सेलिब्रेशन है उसको नाम रूपांतरण का क्यों दिया गया है। तो अगर हम गौर करें तो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो सब कुछ चल रहा है वो थोड़ा कड़वा है, थोड़ा काला है, थोड़ा अंधेरापन है, थोड़ा मनमुटाव है। तभी तो हम देखते हैं ना कि देश भी आपस में देशों से लड़ रहा है। लोग एक दूसरे को कुछ अच्छी नजरों से नहीं देख पा रहे हैं, सब जगह नेगेटिविटी ही नजर आती है। अगर ऐसे में, ऐसे माहौल में अगर हम ये ना सोचें कि अब दुनिया को, हमारे देश को प्रेम की जरूरत है, तो आप सोचिए कि हमारे देश के क्या हालात हो जाएंगे। क्या हम सबको अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो प्रेम का संदेश हमने टीसी सर से सुना, जो सर हमें सालों से कहते आ रहे हैं कि हमें सबको मिलकर एक बदलाव लाने की जरूरत है, वही बदलाव, वही प्रेम का संदेश हम सबको मिलकर ना सिर्फ अपने घरों में बल्कि पूरे समाज और पूरे भारत में फैलाना है। तभी जाके सही रूपांतरण हो पाएगा। तो क्या हम सब तैयार हैं? चलिए आज अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या इस पूरे माहौल में, इस नेगेटिविटी में, इस नकारात्मकता में कोई और समाधान हमको नजर आता है जिससे कि दुनिया में फिर से एक खुशहाली आ सके, सब कुछ अच्छा हो सके, सब जगह लोग खुश रह सके, सब एक दूसरे से प्यार कर सके, सबको एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सके? क्या आपको कोई और संस्था, कोई और जगह, कोई और तरीका नजर आता है? तो अगर नहीं नजर आता है और टीसी सर ने हमें ये रास्ता दिखा दिया है, तो हमें तो इस पे बस आगे ही चलना है। बाकी तो सब कुछ सर हमें समझा ही देते हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भिलवाड़ा में जब 16 तारीख को आशुतोष राणा जी आए थे, उन्होंने भी ये बात कह दी कि आरसीएम की एक नई परिभाषा जो उन्हें समझ में आई है वो है राइट चेंज ऑफ द माइंड। जो हम आरसीएम को अलग अलग नामों से जानते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि एक्चुअली में आरसीएम एक वही तरीका है जिससे कि हम लोगों के मानसिकता को बदल के, लोगों के अंदर एक रूपांतरण लेकर आके एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। और वो रास्ता सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार का रास्ता है, जहां पे हम जन जन तक ये मैसेज पहुंचाकर भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये सब बातें सुनने में शायद बहुत बड़ी बड़ी लगती है, लेकिन जब आप इनको अपनाएंगे, जब इसको सोचेंगे,
कि हम दुनिया में जिस तरीके से भी आज लोग जीते आ रहे हैं, हम जिस तरह से जीते आ रहे हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सके, हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सके, हम कैसे दुनिया में जीत सके। एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप वो सेवा भाव रख के, वो बड़ी सोच रख के दूसरों के लिए ऐसी भावना अपने मन में लेकर आएंगे और उनके लिए वो एफर्ट करने लग जाएंगे जो आप खुद के लिए करते हैं, देखिएगा कि कितना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर समाज और एक समृद्ध भारत बन जाएगा। और इसीलिए हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि बाकी कहीं पे जो भी काम होता होगा उसमें एक व्यक्तित्व का विकास होता होगा, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से होता है या किसी भी और रूप से, लेकिन आरसीएम एक ऐसा अभियान है जहां पे एक इंसान का समग्र सफलता मिलती है। और इसीलिए हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम जन जन के घर तक जाकर, पूरे भारत देश में पहुंचकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज आप सबने सुना, दिनेश भाई को सुना, बीसी सर को सुना, सब एक ही भावना के साथ यहाँ पे काम करते हैं, सबके अंदर एक ही जज्बात पैदा हो चुके हैं कि कैसे हम देश में मूल्य आधारित काम करके, जो आज हम एक्चुअली में हमारा देश और आने वाली जनरेशन जिन मूल्यों को भूलने लग गई है, हम जिस दौर से निकल कर आ गए हैं, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, जहां पे हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए या हम जिनको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, वहां पे हम पूरी तरह से मूल्यों को भूल गए हैं। एक बार आरसीएम ने प्रण लिया है कि फिर से एक मूल्य आधारित समाज बनाएंगे, जहां पे कह सकेंगे कि अगर किसी राष्ट्र को अगर होना चाहिए तो वो भारत देश जैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ बातें हैं, इनको प्रैक्टिकली करना मुमकिन नहीं है, तो एक बार आज जब वापस घर लौटे तो बैठ के चिंतन कीजिएगा, अपनी आंखें बंद करके एक बार सोचिएगा कि हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या देकर जाना चाहते हैं। क्या हम ये देना चाहते हैं कि जैसे दूसरे देश लड़ रहे हैं, हो सकता है कि भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लग जाए। जैसे इतनी बीमारियां हम हर रोज सुनते हैं, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सब तो लोगों को ऐसे लगने लगा है कि ये तो जैसे कोई आम जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम लोगों की वैल्यूज की बात करें तो कई बार तो मुझे लोगों की बातें सुन के भी शर्म आ जाती है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं। क्या हम में चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इसी तरह की जिंदगी जीती रहे? और अगर नहीं चाहते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है, एक समाधान मिल रहा है, जिससे कि हम आज और आने वाले भविष्य को सुंदर, समृद्ध और एक ऊर्जावान भारत बना सके। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं है। आज आपने टीसी सर की बातों में भी सुन लिया होगा कि ये सब आसान नहीं होता। जब भी कोई क्रांति की आवाज देता है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज टीसी सर के साथ 20 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। और अगर हम इसी तरह से ये रूपांतरण यात्रा के माध्यम से देश के अनेकों परिवारों को और जोड़ लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वापस से एक बार फिर से ना सिर्फ पैसों से बल्कि मूल्यों से, वैल्यूज से हर एक क्षेत्र में भारत को हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। इसको पूरा करने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा और उस बड़ा करने की शुरुआत हम एक बार फिर आज से करते हैं। हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? क्या हम आज एक निश्चय, एक संकल्प करके यहां से जा सकते हैं कि आरसीएम ने जिन मूल्यों के ऊपर काम करने का निश्चय किया है, हम सब मिलकर इस सेवा, शास्त्र, संस्कार के मैसेज को जन जन तक पहुंचाएंगे और जब जितना हमारे बस में है
उससे भी आगे बढ़कर भारत में इस कारवां को आगे लेकर जाते जाएंगे।